Hello students, how are you? Welcome in SST's online class. Today we are taking 6th class topic the Magad dynasty. ठीक है ना? अब ये मगध डायनेस्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में कब हुआ था? 684 BC to 320 BC में. ठीक है. Who was the founder? Bimbisara. Bimbisara was the founder of the Magad dynasty. How was his nature? मेरा सब कुछ क्लियर करवाया है, दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग इन वेरी शॉर्ट. बिम्बिसारा ने अपने किंगडम का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड किया था उस दैट टाइम और फिर इनका नेचर था वो बहुत फ्रेंडली नेचर था जो नेबरिंग स्टेट के साथ में. फिर सेकंड किंग अजातशत्रु. तो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो मगध डायनेस्टी है ये मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. क्योंकि ये टॉपिक आपके अप टू 10 तक जाएगा. धीरे धीरे जो टॉपिक का लेवल है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा. सो बेटा इस चीज़ को इतना लाइटली मत लो और एसएसटी बहुत इजी सब्जेक्ट है. इफ़ यू विल रीड इट एज ए स्टोरी, अगर इसको एज ए स्टोरी पढ़ोगे ना, अब आपको मैं एज ए स्टोरी करवाती हूँ. फाउंडर ऑफ द मगध डायनेस्टी बिम्बिसारा. ठीक है. हु वाज द बिम्बिसारा सन? अजातशत्रु. अजातशत्रु को किंग बनने की इतनी ज़्यादा इच्छा थी. व्हाट ही डिड दैट इन्होंने अपने फादर को कैदी बनाया. ठीक है ना. कैदी बना के ये खुद किंग बन गए. उसके बाद में इनकी जो अजातशत्रु की जो अब ये मान लो जो कैंडिडेट अपने फादर को मतलब कैदी बना के अगर राजा बन रहा है तो हाउ वाज हिज नेचर? ये इनके ठीक अपोजिट था. बिम्बिसारा वाज फ्रेंडली नेचर, अजातशत्रु बहुत क्रूल नेचर का था. ठीक है ना. इनका जो फेमस है एक ही आइटम है इनका फेमस है, वो ये है कि वजीज के साथ में इनकी जो फाइटिंग हुई थी ना वो 16 ईयर्स तक चली थी. वजीज के साथ में जो इनकी फाइटिंग हुई थी वो 16 ईयर तक चली थी. ये इनका एक रिकॉर्ड है. फिर शिशुनागा वॉज द लास्ट किंग ऑफ द मगध डायनेस्टी. अब यहाँ पे आ जाओ. स्टेटस ऑफ द मगध, जो मगध का स्टेटस था वो कैसा था? मगध का स्टेटस था वो बहुत पावरफुल था. वहाँ पे किंग को लाइक ए गॉड के माना जाता था. क्यों? क्योंकि जो किंग का जो डिसीजन होता था वो लास्ट डिसीजन होता था और किंग के पास में हर मैटर पे इंटरफेयर करने के सारे राइट्स थे. और मगध डायनेस्टी की एक स्पेशलिटी थी वो ये है कि यहाँ पे ये लोग जो स्पेशल अपीयरेंस जिसको बोलते थे ना, जिस कास्ट को देते थे, वो कौन सी थी? ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स को ये मतलब बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, अपनी सारी चीज़ें उनको देते भी थे, उनसे पूछते थे. और जो किंग का जो मेन एडवाइज़र होता था वो ब्राह्मण ही होता था और उसको क्या कहते थे? पुरोहिता. ठीक है ना. पुरोहिता है, ये ब्राह्मण होते थे और ये किंग के कोर्ट में बैठते थे यानी राज दरबार में बैठते थे और इनको मेन सजेशन जो देते थे वो पुरोहिता ही देते थे. फिर इनका जो सेनानी होता था, सेनानी यानी कमांडर, जो अपने आर्मी में जो मेजर होते हैं, जो कमांडर होते हैं, उस वक्त जो उनकी जो वो लड़ाई की टीम होती थी ना, जो उनकी सेना होती थी, उस सेना का जो मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता था उसको क्या कहते थे? सेनानी. ओके. अब ये है बेटा, फिर है स्टेटस ऑफ द मगध क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द टैक्सेशन. टैक्सेशन क्या है? सोर्स ऑफ इनकम. अब राजा है, राजा के पास में सोर्स कहाँ से आएगा? क्योंकि वो कोई जॉब तो करेगा ही नहीं ना, वो तो राजा है. उसके पास में जैसे आज अपन लोग जीएसटी पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, उसी तरीके से उस वक्त भी यही होता था. तो इसके जो टैक्सेशन का वो था, मेन सोर्स था एग्रीकल्चर. जो भूमि होती थी या जो क्रॉप प्रोडक्शन होता था उसका कुछ पार्ट किंग को दिया जाता था, कुछ और भी दिया जाता था. और अपने अपने लेवल पे कारपेंटर्स, पोर्टर्स, वीवर्स, जो छोटे कैंडिडेट्स होते थे, मतलब जिनका छोटा मोटा जॉब होता था, वो भी अपने अपने लेवल पे हल्का फुल्का टैक्स देते थे. नाउ द नेक्स्ट थिंग, बूस्ट ऑफ ट्रेड. ये भी मैंने बताया था. बूस्ट ऑफ ट्रेड में 3 टॉपिक है. करेंसी. तो करेंसी क्या है? सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था. तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम वो होता है कि आपके पास में गेहूँ है, मेरे पास में चावल है. वी डोंट हैव मनी, अपने दोनों के पास में पैसे नहीं है. अब मुझे गेहूँ चाहिए, आपको चावल चाहिए. व्हाट वी विल डू कि आपने मुझे एक बैग भर के गेहूँ दे दिए और मैंने आपको उसी क्वांटिटी में उतने ही चावल दे दिए. अब उस वक्त क्या हुआ था? करेंसी बनी थी. ठीक है. करेंसी बनने से क्या हुआ? अगर आपके पास में कुछ नहीं है या हमारे पास में कुछ नहीं है
तो भी मैं आपसे सामान ले सकती थी ऑन द बिहाफ ऑफ करेंसी, एक्सचेंज ऑफ द करेंसी। क्यों? क्योंकि आपने मुझे गेहूँ दिए, मैंने उसके बदले में आपको करेंसी दे दी। और उस वक्त जो करेंसी चलती थी वो करेंसी कैसी थी? वो करेंसी सिल्वर के और कॉपर के, मतलब जो गोल्ड नहीं था उस वक्त, सिल्वर के और उसके कॉपर के कॉइन होते थे। और उन कॉइन को एक मतलब वो भी कहते थे पंचमार कॉइन। क्यों? क्योंकि उस पर ये कॉइन है, कॉइन पे बियर की एक शेप बनी हुई थी, उस शेप पे लाइक ए पंच के हिसाब से उस कॉइन को पूरा प्रेस किया हुआ रहता था, ठीक है ना। तो ये करेंसी आने से इनके ट्रेड है वो बहुत मतलब इजी हो गया, ठीक है ना। फिर है इनलैंड ट्रेड। इनलैंड ट्रेड में ये हो गया कि जो बिम्बिसारा है उन्होंने बहुत सारे पुल्स ब्रिजेस बनवा दिए, रोड्स अच्छी बनवा दी। तो अगर रोड अच्छी हो गई, ब्रिज बन जाएंगे, तो आपको कोई सामान इधर से उधर ले जाने में इजी वे रहेगा, इजी रहेगा तो आपका वो सामान जल्दी जाएगा तो ज़्यादा भी जाएगा। इस तरीके से इनलैंड ट्रेड भी डेवलप हो गया। फिर है फॉरेन ट्रेड, और जो इनकी ये गंगा यमुना वैलीज थी, जो अरेबियन सी था, उसके थ्रू फॉरेन ट्रेड भी होते थे। अब वहाँ पे सोशल लाइफ उस टाइम की बहुत अलग लाइफ थी। अलग लाइफ ऐसी थी कि वहाँ पे मतलब ये जो 4 कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, जो 4 कास्ट है इनमें जो सुपीरियर थी, मतलब जो टचेबिलिटी है ना वो उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। सबसे सुपीरियर कौन था? ब्राह्मण्स जो थे वो लोग बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे। वो किसी को अपने पास में नहीं आने देते थे, वो पूजा पाठ भी करवाते थे, और जो लोग उनको देते थे उसको लेते भी थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स को थोड़ा सा प्राउड भी था। क्यों? बिकॉज वे पुरोहिता थे। और जो उस वक्त कास्ट सिस्टम था, वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम, वो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड था, नॉट अकॉर्डिंग टू वर्ण के अकॉर्डिंग नहीं था, बॉन्ड के अकॉर्डिंग था। तो ब्राह्मण्स बेटा विल बी ब्राह्मण, क्षत्रियस बेटा विल बी क्षत्रिय, ठीक है ना। अब ये है कि इनका वर्क भी डिवाइड था। ब्राह्मण्स का वर्क क्या था? दैट रिलीजन से रिलेटेड पूजा करवाना, अगर कोई काम है तो सजेशन देना, फिर वो कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसको रिसीव गिफ्ट्स वो भी करते थे, ठीक है। रिचुअल्स थे वो ब्राह्मण ही फॉलो करते थे। फिर है क्षत्रियास क्या हो गए? जो लोग फाइटिंग करते थे, यानी योद्धा, उनको कहते थे क्षत्रिय। ये उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब जो सेना में जो जितने भी लोग थे, जो इनकी कास्ट है वो वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी गई थी। तो जितने भी सेनानी थे ना मोस्टली क्षत्रिय होते थे। फिर है वैष्णव क्या है? वैष्णव हो गए मर्चेंट, व्यापारी, ठीक है। ब्राह्मण्स पूजा करवा रहे हैं। क्षत्रियास सेकंड नंबर की कास्ट है, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रही है, उनके राज्य के लिए लड़ रही है, तो वो सेकंड इंपॉर्टेंट कास्ट है। थर्ड इंपॉर्टेंट कास्ट है वैष्णव। क्यों? क्योंकि वैष्णव है वो बिजनेसमैन होते थे। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट कास्ट है शूद्र सबसे छोटी जात जिसको बोलते थे ना, उनको वो लोग टच नहीं करते थे, ठीक है ना। नाउ वी विल, तो इस तरीके से ये अपने 4 कास्ट हो गए, मतलब वर्ण सिस्टम हो गया, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्रास, ठीक है ना। अब है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में कौन से थे? कास्ट सिस्टम में 2 होते हैं, लेकिन पहले आप ये श्रेणिस और आश्रम। तो जो श्रेणिस है ये किसके लिए होते थे? जो श्रेणिस है ये होते थे जो मर्चेंट्स होते थे, है ना, यानी जो बिजनेसमैन लोग होते थे ना, उनके लिए ये एक मतलब कास्ट थी, मर्चेंट। फिर सेकंड है आश्रम्स। तो जो आश्रम्स की व्यवस्था थी या जो आश्रम सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। और वो क्या था? उसमें ये था कि अपने जो लाइफ स्टाइल है या जो लाइफ स्ट्रक्चर है उन लोगों के अकॉर्डिंग एक कॉमन इंसान की लाइफ है 100 ईयर्स, तो उन्होंने इसको डिवाइड कर लिया। और बेटा ये चीज़ बहुत अच्छी थी इनका ब्रह्मचार्य यानी 1 to 25। ये इस 25 ईयर्स में ये अपना मतलब एजुकेशन वगैरह ये पूरा करते थे। उसके बाद में है गृहस्थ आश्रम, यानी 25 to 50 शादी, बच्चे, फैमिली, इन मतलब बिजनेस, कमाओ खाओ। फिर है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ में क्या था? एज ऑफ 50 to 75। 50 तक तो आप अपने फैमिली में उलझे रह गए, 51 से लेके 75 तक आप वानप्रस्थ यानी जो तीर्थ यात्रा है वनों की तरफ, भगवान की तरफ ध्यान कर लो, डेडिकेशन कर लो। फिर नेक्स्ट है संन्यास। 75 to till death,
ठीक है ना। ये था अपना, उसमें कास्ट सिस्टम में दो चीज़ें थी, श्रेणियाँ और आश्रम्स, ठीक है। फिर अपना आ जाओ रिलीजन। रिलीजन को भी दो पार्ट कर दिया गया, ठीक है। एक है वैदिक और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। तो वैदिक क्या था, वैदिक में जो वेद पढ़ते थे, जो ब्राह्मण्स थे, बेसिकली वो ही आते थे वैदिक रिलीजन में। ब्राह्मण्स थे जो वेद पढ़ते थे, और ये वेद जो थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे, संस्कृत में थे। तो इसको एक कॉमन पीपल, मतलब टफ टू अंडरस्टैंड था, मतलब कोई आम आदमी समझ नहीं पाता था, इसलिए इस वैदिक में ब्राह्मण से आए। अब आ गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या था बेटा, कॉम्प्लेक्स में एक तो ये जो टचेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, कि भाई वो लोग ब्राह्मण से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, ठीक है। और फिर वो कोई पूजा बताते थे। तो ये जो वैदिक है ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं था, और आम आदमी के लिए, कॉमन पीपल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मतलब एक जो रिचुअल्स थे, जो ट्रेडिशंस थे, वो उसको बहुत महंगा करके बताते थे। जैसे कि आज भी ये चीज़ होती है ना कि आप शनि जी की पूजा करा लो 21,000 की, तो ड्यू टू मनी, और उस टाइम पे भी ये चीज़ थी। तो अब क्या हो गया कि वो लोग, आम आदमी ये करवा नहीं पा रहे थे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो लोग दूसरे रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हुए कि हाँ ठीक है, ऐसा कोई रिलीजन हो जाए जहाँ इस तरीके की पूजा नहीं बता पाए। बाकी कि अदरवाइज़ ये जो सिस्टम था अपना मगध, ये अपना जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है, और इस लेसन से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हम आपको बता चुके हैं। इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन आंसर सब कवर हो जाने चाहिए। जो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन करेंगे। और ये जो मगध डायनेसिटी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये बात कही थी, एसेसरीज लाइक ए स्टोरी। तो ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।